नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार की ये स्पेशल रिपोर्ट। भूत से नहीं, जी हाँ, भूत से नहीं बल्कि बदहाल व्यवस्था से डर गई थी बच्चियां। 23 छात्राएं छात्रावास से हो गई थी फरार। कई महीनों से बगैर गार्ड और रसोइया के संचालित हो रहा है विद्यालय। बता दें कि छात्राओं को खुद ही खाना बनाना और बर्तन धोना पड़ रहा था। असुरक्षा के माहौल में सभी भाग खड़ी हुई। बहरहाल राजधानी पटना के फुलवारीशरीफ के संपतचक प्रखंड मुख्यालय से सटे कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय टाइप 1 में बुधवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कक्षा 6 की छात्रा शिवरात्रि कुमारी, शिवानी, रानी, तनु, निशा, चांदनी सहित 23 छात्राएं अचानक छात्रावास से फरार हो गई। शुरुआती जानकारी में यह बात तब सामने आई जब छात्राओं ने भूत के डर के कारण भागने के बात कह दी, लेकिन जब इस घटना की तह तक जांच की गई तो दरअसल मामला कुछ और था। विद्यालय में सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी उजागर हो गई। क्लास 6 की छात्रा शिवरात्रि ने बताया कि सभी लोग भूत के डर से भाग रहे थे तो मैं भी डर गई और उनके साथ चली गई, लेकिन जब परिजनों ने पूछा कि भूत ने क्या किया, यह कहाँ था, तो कोई जवाब नहीं मिला। स्थानीय लोगों और विद्यालय प्रशासन ने बताया कि यह डर एक अफवाह था जिससे बच्चियां भयभीत होकर भाग निकली। गार्ड, रसोइया और देखभाल करने वाला कोई नहीं। ये भूत रहता है और लेकिन है किसको ना आया किसको लेकिन भाग गया था। खाना पकाने वाली नहीं, बच्चा आपके घर पहुंचा? बच्चा भी नहीं है तो बोले कि चल गया था, फिर आ गया। हमको बच्चा ही नहीं है, अभी हम मिल ही आए हैं। और जो बच्चा गायब है वो सब नहीं आया है? नहीं, हम सब बच्चा सब चला गया है। अपने घर चला गया? हाँ, चला गया है। ये पता चला कि अपने घर गया कि नहीं गया? नहीं सर, तो आज आए थे, बच्चा से मिल ही आए हैं कि बच्चा कैसा है। अब बच्चा घर है, हम जाएंगे घर में रहेंगे, हम नहीं रहेंगे यहाँ। भूत यहाँ खाना पकाएगा, खाना बनाता है, खाना पकाने पोछा मारता है, ऐसा नहीं करता है, अकेले सब जान में कैसा सब के खाना पकाएगा। बच्चा तो रहे लगा नहीं रहा, गाय रखी ने पूछना लगा खाना पकाएगा कैसे। बच्चा के ये पढ़े लगे है, यहाँ बच्चा से खाना पकाए बताऊँ नहीं, वो द्वारी पर दरमान है। हम चल बच्चा यही लगने रखा है कि सुबह से रहा था, बच्चा यहाँ से भाग देता है तो भागू से बेकार हो गया। विद्यालय की वार्डन ममता रानी ने बताया कि छात्रावास में करीबन 90 छात्राएं रहती है। पिछले कई महीनों से न तो सुरक्षा गार्ड है, न ही रसोइया है और न ही कोई सहयोगी कर्मचारी। तीनों गार्ड अनुपस्थित रहते हैं। कोई बीमार है, किसी के घर में मृत्यु हो गई तो कोई खुद को असमर्थ बताता है। उन्होंने स्वीकार किया कि कई महीनों से यहाँ गार्ड नहीं है, रसोइया नहीं है और रसोइया का हाल बता दें कि बेहद बदतर है। एक रसोइया हाल के दिनों में चली गई जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने कहा कि अब उनसे काम नहीं होगा। रसोई की स्थिति भी बेहद ख़राब है। ऐसे में बच्चियाँ खुद ही खाना बनाती हैं, बर्तन धोती हैं और साफ़ सफाई करती हैं। वार्डन ने बताया कि इस संबंध में शिक्षा विभाग को कई बार सूचना दी गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक अभिभावक की सूझबूझ से सभी बच्चियां मिल गई है। फरार छात्राओं में से एक को मितनचक के पास एक अभिभावक ने देख लिया। उन्होंने देखा कि भीड़ में उनकी बेटी भी शामिल है। जब उन्होंने बेटी से पूछताछ की तो पूरी सच्चाई सामने आ गई, जिसके बाद विद्यालय प्रबंधन और गोपालपुर थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सभी बच्चियों को सुरक्षित बरामद कर लिया। अब सभी छात्राएं वापस छात्रावास में है। बता दें कि बच्चियों के फरार होने की खबर फैली तो दर्जनों अभिभावक विद्यालय पहुंच गए। कई अभिभावक अपनी बेटियों को वापस ले जाने के लिए तो अड़े हुए थे। उनका कहना था कि बिना सुरक्षा और सुविधा के उनके बच्चे यहाँ कैसे पढ़ेंगे। नौबतपुर से विद्यालय में पहुंचे एक अभिव्यक्ति ने बताया कि घटना केवल भूत की अफवाह नहीं बल्कि बदहाल और असुरक्षित माहौल की भयावह तस्वीर है। बच्चियों को एक ऐसे माहौल में पढ़ने को मजबूर किया जा रहा है जहाँ न तो सुरक्षा है, न पोषण और न ही देखभाल। कस्तूरबा गांधी जैसे संवेदनशील विद्यालय में गार्ड की नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है? रसोई और साफ सफाई की व्यवस्था, बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं मिल रहा है? महीनों से यह बंद क्यों है? वहीं विद्यालय के वार्डन मैडम ममता रानी अभिभावकों को समझाने की कोशिश कर रही थी कि कुछ ही दिनों में रसोइया और गार्ड की व्यवस्था कर दी जाएगी। वहीं कुछ अभिभावक बच्चों को समझा रहे थे कि भूत जैसा कुछ नहीं होता, डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राजधानी पटना के सरकारी विद्यालयों का यह हाल है तो ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों की स्थिति की कल्पना भी डरावती है। यह घटना व्यवस्था की बदहाली का भूत है जिससे बच्चियों को डरकर भागना पड़ा।
अब देखना होगा कि प्रशासन इस भूत को किस तरह भगाती है, किस तरह व्यवस्थाएं माकूल हो पाती है और बच्चियों को एक माकूल माहौल में पढ़ने का अवसर मिलता है। पटना फुलवारी शरीफ से अजीत यादव की रिपोर्ट। अभी आके अखबार सोशल साइट्स ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।